कितने खुशकिस्मत हैं कि हर रोज़ खुदा हमें चर्च में लेकर आता है। और ये भी हमारे लिए ब्लेसिंग है, बरकत है कि हमारे घरों के करीब चर्च है। ये भी कभी आप अकेले बैठ कर सोचें तो ये भी एक बरकत है कि आपके बिल्कुल घरों के करीब चर्च है। मेरे डैडी बोलते हैं कि जब वो गांव में थे, कमाहन की बात है, तो कहते कि वहाँ से कोई मोटरसाइकिल उधर खोल नहीं सी है, शायद साइकिल भी खोल गई नहीं सी, तो कहते से पैदल तो अपने साथ बाहर तो नहीं जाते थे और पैदल इतना सफ़र तय करते थे। तो वहाँ पर जाते वो कहते संडे की इबादत करते थे, तो कहते संडे को सुबह सुबह उजाला नहीं सुन दिया असी पैदल तौर करने सा, क्योंकि सफ़र काफ़ी था। ये आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे घरों के करीब हैकल खुदा ने हमें दी है, चर्चेज है हमारे घरों के पास। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसका फ़ायदा लेना चाहिए। आज हम लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में से सीखेंगे। मेरे साथ में निकालिएगा जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, और भाई असलान क्योंकि आगे रश है तो अपनी जगह पर खड़े होकर ही पढ़ देंगे। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और इसका 10वां बाब और इसकी 19वीं आयत मुक़द्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। बैठो, हिलना नहीं है दोस्तों। सारे कलाम खुदा की तरफ तवज्जो करिए। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है कि देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर ना पहुंचेगा। आमीन। जी, तिलावत की हमें समझ आई है भाई ने, खूबसूरत तिलावत की। और किस किस के पास बाइबल है? आज पता लगेगा किसी किसी को बाइबल है, क्योंकि चर्च में तो काफ़ी क्लीशे है कि बाइबल सिर्फ आपने दो को ये भाई कि बाकी तो क्लीशिया तो बहुत ज़्यादा है। तो बाइबल साढ़े को ऐसी बाइबल की करांगे, साढ़े को खुदा दा कलाम है, तो आप भी लेकर आया करिए ना। देखिए आप चर्च में आते हैं तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं बेटे। आप आज धारी ले लो, बाइबल है, आगे तो नहीं मिलनी, दें ज़रा बाइबल में हवाला निकाला हुआ है, ज़रा खड़े होकर तिलावत करें ऊँची आवाज़ में। लेकिन आज बाइबल असी धारी दे रहे हैं, तो जो कल असी धारी दवांगे तो फिर यदि फीस रखांगे। जी, ऊँची आवाज़ में ज़रा पढ़े लूका की मार्फत अंजील, लूका की मार्फत लिखी गई मुकद्दस अंजील और उसका 10वां बाब 19वीं आयत मुकद्दस है। देख मैंने तुमको इख्तियार दिया कि जी, बड़े खूबसूरत पाक अल्फाज हैं। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर। जी, गौर लफ्जों पर करें, कितने मुबारक अल्फाज है। और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़र ना पहुंचेगा। और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर यानी नुकसान ना पहुंचेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज हमें खूबसूरत ये तिलावत बख्शी। हम खुदा की सितारिश करते हैं। अजीज़ों, अभी बाइबल मुकद्दस में से जो हमने सुना है कि हमें खुदा ने इख्तियार दिया, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। अगर इसकी हिस्ट्री में हम चले जाएं तो हमें मिलते हैं कि ये अल्फाज डायरेक्ट जीसस ने डिसाइपल्स को, शागिर्दों को, तो ये पाक अल्फाज बोले, शागिर्दों को कहा कि मैंने तुमको इख्तियार दिया कि तुम अबलीस को कुचलो। ये सांप और बिच्छू जो है, ये अबलीस को बाइबल मुकद्दस सांप और बिच्छू के साथ तशबीह देती है, क्योंकि जो स्नेक है उसके भी ढसने से बंदा मर जाता है और बिच्छू उसके भी ढसने से, उसके डंग से उसके अंदर इतना जहर होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। इसी तरह जिस शख्स को अबलीस ढस लेता है रूहानी तौर पर वो बंदा मुर्दा हो जाता है। पैदाइश की किताब में हमें मिलता है कि खुदा ने कहा कि बाग के तो सारे फल जो है वो बेरोक टोक खा सकते हैं। तेरा दिल कर रहा है जिस फल को तू फ्रेश फ्रूट ले और उसे खा, लेकिन बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसे उसके फल को नहीं खाना। जिस दिन तू उसे खाएगा रूहानी तौर पर तू मर जाएगा। अबलीस ने जब हवा को और हवा के कहने पर आदम को भी फल खिला दिया तो बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि उसी दिन रूहानी तौर पर बाप के साथ जो रिश्ता था आदम का, हवा का, वो रिश्ता टूट गया। आज भी ऐसे ही होता है।
इब्लीस जब इंसान की जिंदगी में आता है तो उसका कनेक्शन खुदा से जब तोड़ देता है तो रूहानी तौर पर इंसान की डेथ हो जाती है। और मैं कई दफा सोचता हूँ कि जैसे एक दरख्त की जो जड़ें हैं वो जमीन के नीचे होती हैं और वहां पर क्यों होती हैं? कभी आपने ये तजुर्बा किया कि दरख्त की जड़ें जमीन के नीचे क्यों होती हैं? आप देखिए बता सकते हैं, आपके घर में मुझे लगता है बड़ा खूबसूरत दरख्त लगा हुआ है, इस साल उसका फल हम खाएंगे सारे मिलकर, तो क्यों उसकी जड़ें जमीन के नीचे होती हैं? जी बता सकते हैं कोई? उसे पानी मुहैया जरा करना। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਗਦਾ ਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਜੇ हाँ फल लगता है, तो जमीन के थल्ले जड़ा क्यों होंदी है, उत्ते क्यों नहीं होंदी? ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। नहीं, जो जड़ें हैं वो मैं कह रहा हूँ कि वो बाहर क्यों नहीं होती जी, नीचे क्यों होती है, उसकी क्या वजह है, उसके ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्यों होनी तो चाहिए कि दरख्त बाहर से नजर आ रहा है तो जड़ा भी बाहर नजर आनी चाहिए, लेकिन जड़ें जो हैं वो जमीन के नीचे इसलिए होती हैं, जैसे भाई ने बोला कि जड़ों के जरिए सारे दरख्त को डाइट मिलती है, उन जड़ों से दरख्त को नमकियात मिलती हैं, उन जड़ों से दरख्त को पानी मिलता है। इसी तरह जिस इंसान की रूहानी जड़ें यीशु मसीह के अंदर होती हैं उस शख्स को यीशु से जिंदगी का पानी मिलता है। जिसकी जड़ें यीशु के अंदर नहीं है बल्कि जिसकी जड़ें गुनाह के अंदर है, जो शख्स गुनाह ही करता रहता है तो उसे रूहानी तौर पर वो शख्स मुर्दा हो जाता है, क्योंकि अगर दरख्त दिया जड़ा आप कट देवांगे तो दरख्त की हो जाएगा माँ जी, सुख जाएगा ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਏ और लम्बे पै जाएगा। माँ जी कहते ना बुखार हो जाएगा, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਏ सूख जाएगा ना। क्यों सूखेगा? क्योंकि उसकी जड़ें हमने बाहर निकाल दी, उसकी अगर जड़ें रूट्स बाहर निकाल दी हैं जमीन से तो उसे पानी नहीं मिलेगा, उस पौधे को उस दरख्त को नमकियात नहीं मिलेंगे तो वो सूख जाएगा। इसी तरह इंसान आज का जो इंसान है वो जीसस से जुदा होकर रूहानी तौर पर सूख जाता है। ये एक भेद है, एक फलसफा है जिसे समझने के लिए इंसान को अपने आप को हम्बल करना पड़ता है। तो वैसे इसकी समझ नहीं आती। दुनिया के अंदर हजारों करोड़ों लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत इल्म है, वो बहस भी इस पर करते हैं और उसे उन्हें दहरिये भी बोला जाता है कि वो किसी खुदा को मानते ही नहीं। जब उन्हें सही तरह लिखा पढ़ा जवाब नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान बहुत हम्बल हो जाता है, हलीम हो जाता है, तो उस वक्त फिर खुदा इंसान के ऊपर ये मुकाशफा खोलता है। आपको पता है पॉल बहुत दानिशमंद शख्स था, उसके बेशुमार आगे शागिर्द थे और वो एक मुअल्लम था, एक टीचर था, एक उस्ताद था और यीशु को नहीं था मानता। लेकिन जिस दिन पौलुस रसूल के ऊपर जीसस नाजिल होते हैं, जीसस अपना उसे इजहार देते हैं, उस दिन वो झुक जाता है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी आंखों से रोशनी जाती रहती है। नूर को जब वो देखता है तो तारीकी नूर को देख नहीं पाती, तो उसकी आंखों से बेनाई जाती रहती है। फिर खुदा कलाम करता है पौलुस रसूल से कि मेरे बंदे हननिया के पास जा, ऐसे ही वहां लिखा है कि मेरा खादम तेरे लिए दुआ करेगा तो तू चंगा हो जाएगा, तुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब पौलुस रसूल ने प्रेयर करवाई हननिया से तो उस वक्त पॉल की आंखों से छिलके उतरे, छोटे छोटे बारीक बारीक। प्लीज थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाए। यहाँ जो चेयर्स पर बचे आप बैठे जरा प्लीज, जो बड़े वो चेयर्स पर बैठ जाए ताकि जो पीछे आ रहे हैं उन्हें हम मौका देंगे। बड़े प्लीज बचे आप इस चेयर पर बैठ जाए। आज ये कार की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। चर्च के बाद एंड में जब चर्च क्लोज होता है तो हम सारे 3-4 मिलकर उनके पास रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप भी हमें डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि चर्च के बाहर बातें फिर प्रॉब्लम होती है। हम चेयर्स लगाते हैं चर्च के बाहर, वहाँ पर हमारी बेटियाँ हमारी बहनें इसी बैठती हैं, क्योंकि कलीसिया वो खुदा ने बता देती है बाजी, कलीसिया खुदा ने बता देती है। तो खुदा बड़ी हैकल भी देगा, इसके लिए भी हम प्रेयर कर रहे हैं। बेटे आ जाए, अंदर जगह है।
हम प्रेयर कर रही हैं, बहुत जल्द खुदा बड़ी हैकल देगा और फिर हम इजी बैठा करेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा था कि पालूस रसूल की आंखों से छिलके उतरते और मैं एक दिन सोच रहा था कि वो गुनाह के छिलके जो उसकी आंखों थे, आंखों से गुनाह के छिलके उतरते। इसी तरह आज का इंसान भी जब यीशु के पास आता है तो जीसस उसकी आंखों को, उसके ईयर्स को, उसकी जुबान को, उसकी आवाज को, उसके गले को यीशु अपने लहू से धोता है, पाक करता है और फिर अखा से छिलके लाते हैं। फिर हमारी जिंदगी के अंदर इख्तियार आ जाता है। मैं शायद एक दिन पहले भी बता रहा था कि एक वजीर आज़म जो मुल्क का बादशाह है, शायद उसके पास भी वो इख्तियार नहीं होता जो इख्तियार खुदा ने ईमानदारों को दिया हुआ है। देखिए वो एक कोठरी में चले जाते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर ले और संजीदगी के साथ तू दुआ कर। ईमानदार कोठरी के अंदर, तय खाने के अंदर जाकर भी जब दुआ करती हैं बड़ी संजीदगी से के साथ, तो उनके इल्फाज जो हैं वो फिजा को चीर देते हैं, आसमान को खोल देती हैं। इल्फाज बेसिकली एक अंदर से फेफड़ों से निकलने वाली हवा है जो गले को छूकर, सुरों को छूकर बाहर आती है। और जो ईमानदारों के अंदर से ये ऑक्सीजन, ये उनके अंदर से जो आवाज निकलती है, अल्फाज निकलते हैं, वो बड़ी कुव्वत रखती है। वो शख्स ईमानदार, उसके अल्फाजों के वसीले खुदा यकीनन आसमान खोलता है। आज क्यों इंसान जो है वो परेशान है, बहुत परेशान है। जिस शख्स को भी आप सुन ले, देख लें, वो शख्स परेशान है। मैं शायद पिछले दिनों की बात है, तो मैं किसी जगह पर जा रहा था, तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ सुलेमान था, तो मैं उसे कह रहा था कि मैंने आज बहुत कोशिश की, संडे की बात है, इबादत के बाद भी मैं यहाँ पर था, बहुत ज़्यादा वर्शिप की, तो मैं उसे कह रहा था कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, मैंने बहुत वर्शिप की। तो मैं उन्हें भला की कह रहे थे, भाई खुदा दा शुक्र है तुझे खुशी दे ते तानू यीशु खुशी रखे। कहता है भाई दुनिया जिन्हों ही देखो लोग परेशान, हर शख्स परेशान। शायद मैं एक दिन पहले बता रहा था कि छोटे बड़े तो बहुत ही परेशान। तो ये परेशानियां कब जान छोड़ेंगी? जब हम अपने इख्तियार को समझेंगे। लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों को यानी परेशानियों को, डिप्रेशन को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर, नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुमको हरगिज किसी चीज से नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस बात को ज़हन में रखें। अबलीस हमें छू नहीं सकता, हमें नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है फिर अबलीस हमें बहुत नुकसान देता है। फिर वो आगे वाली पीछे वाली सारिया कसरा पूरिया करता है, ते कपड़े की तरह सानू जड़ा ना वो साड़ी मालिश करता है। आपको पता है कपड़े को जब वो मशीन में डालते तो बेचारे की बड़ी बुरी हालत होती है, उसे बार बार उसे तो बड़े चक्कर चुक्कर भी उन्होंने पैदे हैं। इंसान की हालत है जी ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी पैदा हो जाए, आप मुस्कुराते रहें, कलियों की तरह खिलते रहें, फूलों की तरह खुशबू देते रहें, तो फिर इसके लिए आपको यीशु के साथ डेली मिलना है, ऐसे ही जैसे आज आप उसके कदमों में आए। देखिए कोई पादरी, कोई इंसान किसी को पाक नहीं कर सकता। ये बात मैंने सीख ली है अपनी खिदमत के तजर्बे में। कोई बंदा किसी को पाक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हमारे पास पाक जिंदा कलाम है जो हर शख्स को पाक कर सकता है। ये वो कलाम है जो खुद भी नूर है और जिंदगियों को भी नूर से भर देता है। इसलिए इस कलाम को सुनना, पढ़ना, इसे समझना, इस पर गौर करना और इस पर अमल करना हम सब के लिए बरकत की बात है, हम सब के लिए मुबारक बात है। हम खुशकिस्मत हैं इस बात के लिए कि खुदा ने हमें कलाम को सुनने का, पढ़ने का और समझने का फजल अता किया। आइए सारे आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे।
मिसेज वकास बाजी यहाँ पर खड़ी हैं, अब है मौजूद तो दुआ करेंगी, सारी आंखें बंद करें।